तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट? कोई क्वेश्चन नंबर 3 है और 7 है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। तो पहले इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। तो हम कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस एक ही, इसमें देखो, इसमें मीन दिया गया है, हमें मीन दिया गया है 18, ठीक है। और हमसे पूछा गया डेली पॉकेट मनी है, डेली पॉकेट मनी, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये है 11 से 13, ये है 13 से 15, ठीक है। और ये है 15 से 17, और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ठीक है। तो ये है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। तो ए F की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस F की वैल्यू निकालनी है हमें। ये सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में? क्लास मार्क। क्या निकालेंगे? क्लास मार्क, जो कि हमारा क्या होता है XI, और ये क्या हमारा FI, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या रहेगा? 11 प्लस 13 कितना आ जाएगा बच्चों? 24। तो कितना आएगा? 12, ठीक है। तो सब में गैप 2-2 का है, तो 2-2 प्लस कर दो। 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। ये क्लास मार्क आ गया। अब क्या करो बच्चों, नॉर्मल तरीका क्या है हमारा? FI XI कर दो, है ना। नॉर्मल वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से कर ले, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मीन दिया ही गया है ना। तो क्या कहता है नॉर्मल मेथड कि FI XI। कौन सा मेथड कर रहे हैं बच्चों हम? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 84। 6 को 14 से करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 84, तभी भी 84 ही आएगा, ठीक है। तो 9 को 16 से करेंगे तो कितना आएगा? 144, है ना। गेट बंद कर देना। हाँ क्या आएगा? 144, ठीक है। 13 को 18 से करेंगे तो, 13 को 18 से करेंगे तो, भाई ध्यान से बैठना है, सर नीचे करके। हाँ 13 को 18 से करेंगे तो कितना आएगा? हाँ तो 24 का 4, 8 और 3 11, 11 2 13, 1 2 234, कितना आएगा? 234। और F को 20 से करेंगे तो 20F, ठीक है। और इसको करेंगे तो 110, और इसको करेंगे तो 96। तो अब इसको प्लस करेंगे बच्चों, और इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने में कितना आएगा? 7 से 13, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 35, ठीक है। 35 और 5 40, 40 और 44 44, ठीक है। 44 प्लस F, 44 प्लस F कितना आ गया भाई? 44 प्लस में F। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? बताओ मेरे को, किसने कर रखा है? देख लो, 752 प्लस में 20F, ठीक है। हाँ तो ये हमारा FI आ गया, FI XI आ गया। ये क्या है? हमारा FI है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई डायरेक्ट मेथड का? इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से करा है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो भाई x बार का फॉर्मूला होता है हमारा समेशन, क्या होता है बच्चों? समेशन FI XI अपॉन में समेशन क्या होगा? FI अपॉन में समेशन FI। तो इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? 752 प्लस में 20, ठीक है। F अपॉन में नीचे कितना है? 44 प्लस में F। क्या हमें मीन दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है क्वेश्चन में। तो पुट कर दो 18 = 5 प्लस 20F, ठीक है, अपॉन में 44 प्लस में F। ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 18 इंटू में 44 प्लस F = 52 प्लस में 20F। इसको मल्टीप्लाई करो तो 44 इंटू में 18 हो जाएगा, 32 और 2 3 कैरी, 32 और 4 36, 36 और 39 3, और ये 792 प्लस में 18F = 752 प्लस में 20F। F वाले को उधर ले जाओ, बिना F वाले को उधर ले आओ। तो 792 माइनस में 752 = 20F माइनस में 18F, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 40, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2F। तो F = कितना आ गया बच्चों? हाँ 40/2। तो F = कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो हमें ये F ही ढूंढना था, F की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें?
नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट डाउट है जो बच्चों का, वो है 7th क्वेश्चन। कौन सा है? 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। ठीक है, SO2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, और हर दिन की दे रखी है। कितने देखिए? हर दिन की दे रखी है। ठीक है, बात सुन रहे? मतलब कुछ सिटीज में दे रखी है, सिटीज का डाटा दे रखा है। तो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, और यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि FI। ठीक है, तो ये दे रखी है 0.04 से सॉरी 0.00 से लेके 0.04 तक। कितनी दे रखी है? 4। फिर 0.04 से लेके 0.08 कितनी दे रखी है? 9। फिर 0.08 से लेके कितनी दे रखी है? 0.12 कितना है? 9। फिर 0.12 से लेके 0.16 कितना दे रखा है? 2। फिर दे रखा है 0.16 से लेके 0.20 कितना दे रखा है? 4। फिर 0.20 से लेके 0.24 तक कितना दे रखा है? 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है बच्चों? मीन। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, बताओ कौन सा मेथड लगाना है? थर्ड वाला लगाए, स्टेप डिवीजन। ठीक है, चलो लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? XI। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.2 आएगा, है ना? कितना आएगा? 0.2, 0.02। ठीक है, 0.02। फिर उसमें कितने कितने आया पे? 0.04 का, तो प्लस होता जाएगा, तो क्या आएगा हमारा? 0.06। फिर 0.0 कितना? सॉरी 10। ठीक है, फिर 0 कितना आएगा? 14। फिर आएगा 0.18, और फिर आएगा 0 कितना? 22। तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? XI आ जाएगा। क्या रहेगा? XI। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम निकालेंगे D। ठीक है, क्या निकालेंगे? D निकालते थे ना पहले तो एक काम करो, कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। किसको लूं बताओ? 0.14 ले लूं? 0.14, तो इसको मान लिया मैंने क्या? A। क्या मान लिया? A। तो D क्या होता है बच्चों? D होता है हमारा XI माइनस में A। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसी में से माइनस करूंगा कितना आएगा? 0। यहाँ पे क्या रहेगा? देखो गैप कितने का मैंने बोला था ना, कितने का? 0.04 का। तो ऊपर माइनस में टेबल पढ़नी है, नीचे प्लस में टेबल पढ़नी है। तो 0.04 माइनस का, फिर 0.08 माइनस का, फिर 0.0 कितना भाई? 4 और 8 और 12, वो भी माइनस का। अभी नीचे पढ़ो, 0.04 प्लस का, और 0.0 क्या? 8 प्लस का। ठीक है बच्चों? हाँ, डी आ गया हमारा। हाँ, डी आ गया। हमें थर्ड मेथड से करना है, तो हमें अभी भी एक और चीज निकालनी पड़ेगी, है ना? क्या निकालना पड़ेगा? H नहीं, UI। क्या निकालना पड़ेगा? UI। और UI क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा D बाय जो भी हमारा यहाँ का हाइट होता है। हाइट कैसे निकालते हैं बच्चों? लोअर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना रहेगा? 0.04 ही हो जाएगा हर जगह का। ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 0.04 लिख लो या हाइट लिख लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो भाई सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 -1 -2 -3 बोला था, ये 1 2। ठीक है, बोला था ना कल, ऊपर में जाएंगे तो माइनस में 1 2 3, और नीचे आएंगे तो +1 2 3, यू के केस में। अब ये भी हो गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों? FI UI। क्या निकालेंगे? FI UI। ठीक है, तो भाई F ये रहा, UI ये रहा, तो मल्टीप्लाई करो, -12, ठीक है, -18, ठीक है, -9, ठीक है, 0, ये कितना रहेगा? 4, और ये कितना रहेगा? 4। ठीक है भाई, तो 4 4 8, 8 को इसमें से करेंगे तो कितना आएगा? -10। ठीक है, -10, और ये -19, -19 और 12 हो जाएगा -31, -31, ये आ गया भाई, -31। इन सबको प्लस करेंगे तो 30 आएगा ना? हाँ, ये क्वेश्चन में भी दिया है, तुम अगर ध्यान से पढ़ो तो दे रखा ही है ना? तो बच्चों अब हम अभी कौन सा मेथड लगा रहे हैं? स्टेप डेविएशन। कौन सा लगा रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन मेथड में हमें 2-3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले H हमने निकाल लिया 0.04, फिर हमने A निकाल लिया, A भी चाहिए होता है ना, तो ये कितना है बच्चों हमारा? 0.04। ठीक है, हाँ, वैसे A की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो देखो फिर
0.04 है नहीं 0.14, 0.14 है, ठीक है सॉरी। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई इज इक्वल्स टू एच सॉरी ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो 0.14 प्लस में एफ आई यू आई कितना है बच्चों, माइनस का 30, एफ आई कितना है 30, ये कितना है 0.04, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एक काम करो पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना लग जाएगा 100, ठीक है। तो ये 0.14 प्लस में, प्लस नहीं या तो माइनस हो जाएगा 31/30 इंटू में 4/100, ठीक है। तो देखो ये 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में, ये 2 से कटेगा कितने बार में हमारा 2 बार में, ठीक है। 2 से इसको मत काटो क्योंकि थोड़ा बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं काटो। तो ये तो हमारा 0.14 था भाई, हाँ तो 0.14 को 0.14 रहने दो। अगर मैं 15 से इसको काटू तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 बार में 30, ठीक है। पॉइंट लेंगे तो 0 लगेगा, फिर एक और 0 लेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है 0 और कितना आएगा 10 100 हो जाएगा, तो 7 बार में 105, 6 बार में, ठीक है। तो कितना ले लेंगे ये 2.06 इंटू में 2 अपॉन में 100 रखो, ठीक है। तो 0.14, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12 का 2 1 कैरी, ठीक है, तो 1, ये कितना आएगा 4, ठीक है, बस है 4.1। तो अब देखो पॉइंट जब डिवाइड करता है तो पॉइंट क्या होता है 2 कदम आगे हो जाता है, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारा 0.14 माइनस में 0.04, ये हो जाएगा 2 कदम आगे होगा ना, 2 0 है तो 2 कदम आगे चलेगा, ऐसे होता है डिवाइड का रूल, तो है ना। 1 2 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। तो कितना रहेगा हमारा 0.10, क्या रहेगा ये हमारा मीन आ जाएगा, ये आ रहा है मीन अप्रॉक्स में, ये मीन आ रहा है 0.099 या अप्रॉक्स में 0. अब देखो ये यहाँ पे अगर मैं 1 लेता तब ये हो जाता, मतलब ये पूरी वैल्यू लेता ना तो वही आ जाता, ठीक है। असल में तो अप्रॉक्स में ये तुम लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ तो उसको मैंने थर्ड वाले मेथड से करा है, ठीक है, बस समझ में आ गई। क्लियर है, और कोई डाउट किसी का बच्चों? नहीं तो आगे वाले एक्सरसाइज पे बढ़े, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ सीखे थोड़ा मोड निकालना, हाँ क्योंकि मोड का थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मोड को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इजी होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, बस आपको थोड़ा कलाकारी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जल्दी उतारिए इसको। ये चैप्टर तुम्हें नंबर दिला सकता है, जिसको मैथ नहीं आती, ये तुम्हें पास भी करवा सकता है, तो इसको अच्छे से कर लो भाई। ये चैप्टर है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी है जो इजी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक और चैप्टर है, कौन सा वाला, अगर एपी को आसान मानो तो एपी भी थोड़ा आसान है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आसान चैप्टर में से एक मेंसुरेशन है, जहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता है। पॉलिनोमियल बहुत इजी है, ठीक है, और रियल नंबर्स वाला भी बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इक्वेशन बनाने में, अगर वो सीख जाओ तो बल्ले बल्ले, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर में भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा टफ होगा, है ना। बट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आती है, और जो दूसरा वाला जो हमारा था निकालने वाला स्क्वायर, मतलब रूट्स निकालने वाला, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, तो वो अगर आता है तो ये दोनों चैप्टर भी हो जाएंगे। तो ये कुछ 5-6 गिने चुने चैप्टर हैं जहां से तुम नंबर स्कोर कर सकते हो, और इनमें अगर कट रहे हैं मतलब तुम्हारे मान लो 50 से भी नीचे आएंगे, अगर इन चैप्टर में तुम्हारे नंबर कट रहे हैं तो। इन चैप्टर को तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये तो टिप पे होने चाहिए, एकदम सही होंगे ही होंगे, अगर अटेम्प्ट करोगे तो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर इन चैप्टर में कटे तो भाई मान लो तुम्हारा 90 तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इसके अलावा जो भी चैप्टर बच गए, ट्रायंगल बचेगा, ठीक है, सर्कल्स बचेगा,
एरिया रिलेटेड सर्कल थोड़ा इजी है, अगर कर लोगे, ठीक है, वो बचेगा। हाँ, कितने हार्ड चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री बहुतों को हार्ड लगती है, मेरे को तो इजी लगती थी। ये ट्रिग्नोमेट्री बचेगी। एरिया एंड वो बचेगा, हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बचेगा। तो देख लो, आसान वालों में नंबर कटवाओगे तो हार्ड वाले में तो भाई ऑब्वियसली कटेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेटा उसको, हाँ चलो अब बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चीज सीखेंगे बच्चों। चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 2 मेथड तो रिवाइज हो गए, ठीक है, एक और मेथड रिवाइज कर लेते हैं, है ना? तो तीनों मेथड रिवाइज हो जाएंगे, है ना? तो बच्चों मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 9, क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। तुम करो, सेकंड मेथड से करना है, ठीक है? सबको कौन से मेथड से करना है? सेकंड वाले से कर लोगे। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है? जिसको नहीं आता वो बोर्ड पे देखो, जिसको आता है वो अपना करते रहो, ठीक है? तो एक लिटरेसी दे रखे भाई, लिटरेसी रेट दे रखे। लिटरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या, है ना? नंबर ऑफ सिटीज, है ना? तो भाई ये दे रखे 45 से 55%, ठीक है, 55 से 60%, सॉरी 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ठीक है? ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 11, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 3, ठीक है बच्चों? और यही क्या हमारा FI है, ठीक है? और उसका टोटल हमें दे रखा है 35, कितने रखा है? 35, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? XI, ठीक है? तो उनको प्लस करो, कितना आएगा? आएगा हमारा 100, कितना आएगा? 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? क्लास मार्क निकालना सबको आता था ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जब 55 को 45 के साथ प्लस करेंगे कितना आएगा? 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 50, ठीक है? तो 50, अब कितने कितने का पे 10 का तो ऐड कर दो, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है? आ गया। अब XI आ गया, तो XI के बाद हम क्या निकालते हैं बच्चों? DI निकालते हैं। और DI क्या होता है बच्चों? XI माइनस A होता है। XI माइनस क्या होता है? A होता है। तो 5 ही है तो 70 को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? A। तो क्या रहेगा बच्चों? इससे यहाँ पे तो 0, यहाँ पे -10, यहाँ पे -20, यहाँ पे +10, यहाँ पे प्लस का 20, इजी। अब D आ गया, तो अब क्या निकालेंगे? FI DI, ठीक है? क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बच्चों? अज्यूम मीन मेथड, जो हमारा मेथड नंबर क्या है बच्चों? 2 है। ये तो FI DI तो चाहिए उसमें, है ना हमें? तो 2 -20 कितना आएगा? -60, 10 × 10 कितना आएगा? -100, 11 × 0 0, 10 × 80 80, 3 × 8 60, ठीक है? प्लस करो तो +60 से ये 60 कट गया, तो यहाँ पे कटेगा तो कितना बचेगा? -20, कितना बचेगा? -20, ठीक है? तो अब हमें चाहिए x बार, ठीक है? x बार का फॉर्मूला होता है A + FI DI अपॉन में FI, यही होता है फॉर्मूला। A कितना माना था बच्चों? 70 प्लस FI DI कितना बच्चों? -20, और ये कितना बच्चों? -35, ठीक है? तो ये कटेगा 5 बार में, कटेगा बिल्कुल। कितना 5 बार में कटेगा? 4, ये कितना आएगा? 7, है ना? बात समझ में आ गई? तो 70 प्लस में -4 बटे में 7, तो 4 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 0.5, ठीक है? तो कितना आएगा? 40 35 50 मतलब 6 बार में 42, ठीक है? तो 0.56 आएगा, कितना आएगा? तो 70 माइनस में 0.56, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 4 एक मिनट, हाँ 69.4, गड़बड़ नहीं है? एक मिनट, हाँ 4 और 4 44, है ना? तो ये हमारा क्या रहेगा? मीन आ जाएगा। क्या रहेगा भाई? मीन। तो एवरेज मीन ये 69.44 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यही आ रहा है आंसर? हाँ देख लो भाई एक बार। 0.0, अच्छा तो चलो उतना तो अप्रॉक्स में लिख लो, ठीक है भाई? उतना अप्रॉक्स में चल जाएगा। 4.3 है वहां पे, हमारा 4 हुआ है, ठीक है? चलिए हो गया। एक्चुअली वो क्या करते होंगे कि इसके वजह से 5 6 है ना, इसके बाद एक और नंबर लेते होंगे
और फिर इसको राउंड ऑफ कर देते होंगे, ठीक है। क्या करते हैं, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा, तो राउंड ऑफ करके लेते हैं, ठीक है। पसंद आए, क्लियर है यहाँ तक? तो तीनों मेथड डिवाइस हो गए भाई, हाँ, डायरेक्ट, स्टेप डिवीजन और क्या हमारा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम मोड की। किसकी बात करते हैं? मोड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। चलिए हेडिंग डालिए, मोड ऑफ द ग्रुप। मोड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं मोड का फॉर्मूला लगता हूं, ठीक है। उसके बाद हम 1 बाय 1 उसके हर एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, डरना मत, क्योंकि डरने जैसा कुछ नहीं है। L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 इंटू में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मोड निकाल लेगा, ठीक है। अब इसमें हर एक चीज क्या होती है, सबसे पहले L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो इसमें बच्चों में एक मॉडल क्लास ढूंढनी होती है, मैं बताऊंगा कैसे ढूंढेंगे मॉडल क्लास, ठीक है। उसकी जो L, उसका जो लोअर लिमिट होगा उसी को क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। क्या बोलेंगे? L, ठीक है। तो फिर क्या निकालेंगे? H, साइज ऑफ द क्लास। क्या निकालेंगे? साइज ऑफ क्लास, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे? F1। क्या निकालेंगे? F1, जो कि क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होगी वो फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? फिर बच्चों देखो F0 मतलब ऐसे समझो, इसके पहले जो आएगी ना, इससे पहले जो आएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे, हाँ, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास होगी, हाँ, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे? F0। क्या बोलेंगे? F0। भाई बहुत जल्दी नहीं आ गया तू? भाई सो गया तो जिंदगी भर सोता ही रही हो। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, हाँ, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब पिछली क्लास का, है ना, मॉडल क्लास, और उससे पिछली वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो। अभी टेबल बना के बताऊंगा तो उसमें सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिर है F2। क्या है? F2, ठीक है। अगर तुम्हें F0 मिल गया ना तो F1 F2 उसके ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है। ये भी होता है फ्रीक्वेंसी, ये भी होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। प्रीसीडिंग था, अब ये नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेगा, ठीक है। सक्सीडिंग। क्या बोलेंगे? सक्सीडिंग, ठीक है। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें हमारे फॉर्मूले में होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है, सारी टर्म्स को। अगर पेन कॉपी रख दो, ठीक है, लिख लेना, बाद में मिल जाएगा टाइम, ठीक है। तो भाई एक सर्वे करवाया गया, जहां पे एक फैमिली का सर्वे लिया गया। क्या लिया गया बच्चों? फैमिली सर्वे या साइज पता किया गया, ठीक है। और उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है। तो भाई पहले घर में 1 से 3 मेंबर्स हैं, फिर 3 से 5 मेंबर्स हैं, फिर 5 से 7 मेंबर्स हैं, फिर 7 से 9 मेंबर्स हैं, फिर 9 से 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये फैमिलियां हैं 7, ये हैं 8, ये हैं 2, ये हैं 2 और ये हैं 1, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। कौन सी मॉडल क्लास होगी? मैंने बोला ना, मॉडल क्लास को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगी? मॉडल क्लास। तो इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, ये वालेगा, तो यही क्या जाएगा हमारा? क्या रहेगा? मॉडल क्लास, ठीक है। क्या रहेगा? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? F0। क्या बोलते हैं? F0। तो ये F0, ठीक है,
F1 सॉरी सॉरी गलती है, F1 होगा, ठीक है, चेक कर रहा था, ठीक है। चलो F1, इससे पहले वाली क्या रहेगी F0 और उसके बाद वाली क्या रहेगी F2, ठीक है। बस अगर F1 मिल गया तो ऊपर नीचे तो पता कर ही लोगे, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2, ठीक है, सब मिल गया। अब L बोला था, L क्या था भाई, लोअर लिमिट, क्या है वो 3, क्या है वो 3, और कुछ चाहिए भाई, H चाहिए, दोनों को माइनस कर लो, कितना आएगा 2, ठीक है। तो H जो होता है वो कहता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा भाई, H2 आ गया, ठीक है। L कितना आ गया भाई 3, L कितना आ गया 3, बस अब फॉर्मूले में पुट करना है, तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, बिना फॉर्मूला देखे बताओ, F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन में 2F क्या F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, चलो वैल्यू पुट करो, L कितना है भाई हमारा 3 प्लस F1 कितना है भाई हमारा 8, F0 कितना है भाई 7, 2F1 कितना रहेगा 14, ठीक है, या 2 इंटू 7 लिखो, सॉरी 2 इंटू 8 लिखो, ठीक है, 16 होगा, माइनस F0 कितना है बच्चों 7, F ये कितना है 2, ठीक है, इंटू में H कितना भाई 2, तो सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में 1, यहाँ पे क्या रहेगा 16 और यहाँ पे माइनस 9 है ना, तो कितना आएगा 16 माइनस 9 7, कितना आएगा 7 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। तो 3 इंटू में इसको अगर डिवाइड करोगे 3 प्लस में इसको अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.1, ठीक है, फिर 1 3 बचेगा, 4 बार में 28, ठीक है, तो इतना ही रहने दो, इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। तो क्या आएगा 3 प्लस, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा, ये आएगा, इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0.28, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा 3.28, ये क्या होगा हमारा मोड, क्या हो जाएगा ये मोड। बस समझ में आ गई, यही हमारा क्या है आंसर है, क्लियर है, कोई गलतफहमी है, कोई डाउट, हाँ कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, नहीं, यहाँ क्या होता है, क्या यहाँ से 8 माइनस 1 8 माइनस 7 1, ठीक है, 16, ठीक है, और माइनस का 9, तो कितना रहेगा 16 माइनस 9 7, तो 7, ठीक है, 1 को 7 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 0.2, क्या है 0.14, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 0.28 आएगा, फिर इसको प्लस कर देंगे तो 3.28 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थी बस। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, करके दिखाओगे, दो क्वेश्चन, मोड निकाल के दिखाओ। चलो क्वेश्चन है, एक क्लास इंटरवल दे रखा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, तो 10 से 25 2 बच्चे, 25 से 40 3 बच्चे, ठीक है, 40 से 55 7 बच्चे, ठीक है, 55 से 70 कितने बच्चे 6 बच्चे, ठीक है, और 70 से 85 कितने बच्चे 6, और 85 से 100 कितने बच्चे 6। मोड निकाल के दिखाओ जल्दी से, पहले तुम निकालो फिर मैं निकालू, यही फॉर्मूला जो मैंने इधर करा है वही सेम इधर भी करना है आपको, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले मॉडल क्लास कौन सी होगी 40 से 55, ये क्या रहेगी मॉडल क्लास, है ना, और ये क्या रहेगी हमारी F1, इससे ऊपर वाली F0, इससे नीचे वाली F2। अब H क्या हो जाएगा भाई 55 माइनस में 40 कितना आएगा 15, और L कितना आएगा 40, तो मोड का फॉर्मूला क्या रहेगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2,
इंटू में h, ठीक है। तो l कितना है भाई 40 प्लस में f1 कितना है बच्चों हमारा, वो है 7, f6 f0 कितना है 3 अपॉन में 14 माइनस में देखो 2 इंटू f1, तो 2 इंटू 7 कितना आएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। f0 कितना है 3 और ये कितना है 6, इंटू में कितना आएगा 15, 40 प्लस में 4/5, ठीक है, इंटू में 15, तो इससे कट गया 3 बार में, तो 40 प्लस में 12 कितना आएगा 52, तो मोड कितना आ गया 52 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? सब समझ में आ गया, एकदम क्लियर, मक्खन की तरह। अब बोले भैया मक्खन क्लियर कहाँ होता है, वो तो पीला पीला होता है। चलो भाई और क्वेश्चन दो, करके देखोगे? क्या बात है, जोश आ गया है, जोश आ गया है। जो पढ़ने वाला बच्चा हो बोला और दो भैया, जो नहीं पढ़ने वाला बोला भैया मना करेंगे तो कौन सा दे दो, मान जाओगे, ऐसे बोलेगा। चलो हाँ ठीक है भाई। अब देखो ये एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्या है, एज दे रखी है, ठीक है, 5 से 15 साल, ठीक है, 15 से 25 साल जिसमें तुम हो और मैं भी हूँ, ठीक है, 25 से 35 साल, ठीक है, और 35 से 45 साल, 45 से 55 साल, ठीक है, और 55 से नहीं 23 का हूँ मैं, और तू बुढ़िया। ठीक है, ये 6, 11 नंबर ऑफ पेशेंट हो गए बच्चों, 23, 14, 5, ठीक है, निकाल के दिया मोड इसका। अब बच्चों देखो इधर, देखो इधर, हाँ, तो भाई हमारी कौन सी क्लास मॉडल है, ये वाली है ना, ये क्या है मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये F1, ये F0, ये F2, ठीक है। तो L = 35, S = कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, हाँ। तो मोड का फॉर्मूला वो होता है हमारा L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में 10, इंटू में H होता है वैसे, हाँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 35 प्लस में ये करेंगे तो कितना आएगा हमारा 23 अरे 23 माइनस 21 अपॉन में, कोई बात नहीं, कितना आएगा 2 से इंटू 46 माइनस में 21 माइनस में 14 इंटू में 10, तो 35 प्लस में 2 अपॉन में सो करेंगे तो कितना है 35 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करो 35 प्लस में 20 डिवाइड बाय 11, तो अब इसको से काटो, कितना आएगा हमारा 1 बार में, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, कितना 9 बचेगा, 9 0, 8 बार में 88, 2 0 फिर 1, ठीक है, तो कितना आएगा 36.81, 36.81 क्या रहेगा हमारा मोड आ जाएगा। क्लियर है, हाँ। चलो एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, हाँ। ओ बेवकूफ लड़की, हाँ क्या लगा, क्यों, अच्छा लिखा होगा, हम तो मोड निकालना सीख रहे हैं ना भाई, मीन बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं उसका, रन स्कोर्ड
रन स्कोर जो है वो कितना है, 3000 से लेके 4000 नंबर ऑफ बैट्समैन रन है, ठीक है। हाँ, ये 4000 से 5000 क्या है हमारा 18, ठीक है। 5000 से 6000 9, ठीक है। 6000 से ओए शांत 7000 7000 से 8000 कितना 6, 8000 से 9000 3, 9000 से 10,000 1, और 10,000 से 11,000 1, ठीक है। इसका क्या निकालना है बच्चों, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालो। हाँ भाई, इजी बीजी है। जल्दी करिए। देखिए बच्चों, तो मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली, ठीक है। मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या है हमारा F1 F0 F2, ठीक है। L क्या है 4000, ठीक है। H क्या है 5000 माइनस में 4000, तो कितना आएगा 1000, तो H आ गया, ठीक है। फिर मोड, मोड इज इक्वल टू क्या होगा, ओए शांत, L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। L हमारा कितना है 4000 है, प्लस में F1 है 18 माइनस में 4 अपॉन में 36 माइनस में 4 माइनस में 9 इंटू में कितना 1000, ठीक है। तो प्लस में 14/23 इंटू में 1000, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 लगाओ 0 पॉइंट, ठीक है। तो कितने बार में होगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 4 बार में, 5 बार में हो जाएगा, या 6 बार में होगा, 6 बार में, 6 बार में हो जाएगा ना, 6 बार में हो जाएगा। तो 18 का 8, 1 कैरी, 12 के 13, तो 2 है ना, 0, ठीक है 0। हाँ, अब कितना बार में, 8 बार में हो जाएगा। 8 बार में कितना रहेगा 24, 2 1 मिनट, कितना रहेगा ये 184, ठीक है। चलो इतना आ गया। तो 4000 प्लस में कितना रहेगा हमारा 0.608 इंटू में 1000, और जब 1000 से इंटू करते तो क्या होता है भाई, पॉइंट पीछे की तरफ जाता है ना। तो क्या रहेगा 4000 प्लस में 608, है ना, बस नहीं। हाँ, अब देखो उसको सॉल्व करोगे तो इतने में छोड़ सकते हो, है ना। तो कितना रहेगा हमारा 4608 आंसर आ रहा है। अब मैंने पॉइंट लिया नहीं, मैंने इतना ही निकाला, अब तुम उसके आगे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ सकता है, ठीक है। बस समझ में आ गई, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। मोड खत्म हो गया हमारा, ठीक है। मीन हमने दोबारा प्रैक्टिस कर लिया। तो आपको अब 13.2 कंप्लीट करके लाना है। क्या करना है 13.2 कंप्लीट करके लाना है। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, है ना, तो टेस्ट कॉपी लेके आइएगा। हाँ क्या, ट्यूसडे को हमारा साइंस होगा, साइंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को साइंस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। और कल टेस्ट होगा। चलो बाय बाय।